दोस्तों, आत्म सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक के रहस्य क्या है और इसके अभ्यास भी हम कराएंगे आपको। सबसे पहला चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन में दो तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहा जाता है कि हम नॉन जजमेंटल कैसे हों, दूसरा कहा जाता है कि माइंडफुलनेस कैसे लाएं। सबसे पहला चीज जो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड है, अर्थात गैर न्यायपूर्ण दृष्टिकोण, उसे डेवलप करना पड़ता है। वह ये नहीं है कि हम कहीं से किसी बात को विचार कर रहे हैं, कोई नकारात्मक विचार मेडिटेशन के समय आया या हमारा दिमाग कहीं भटका, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया न दें और नॉन जजमेंटल हो जाए। ऐसा नहीं है। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड विकसित करना पड़ता है। आइए एक उदाहरण से नॉन जजमेंटल एटीट्यूड को समझते हैं। जैसे आपका किसी से झगड़ा हुआ और उसने आपको भला बुरा कहा, आपको इवन गाली दिया। फिर आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो वह बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं। यहाँ पे अगर कहा जाए कि आप तुरंत नॉन जजमेंटल हो जाइए, तो चूंकि आपके दिमाग में बातें बुरी लग रही हैं और दिमाग प्रतिक्रिया कर रहा है, तो भले ही आप चुप हैं, भले ही मेडिटेशन कर रहे हैं, उस समय आप नॉन जजमेंटल नहीं हैं और आपका मेडिटेशन बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ पे आपको अपने दृष्टिकोण, अपने सोच को बदलना होगा। जैसे कि वह व्यक्ति के बारे में सोचना प्रारंभ करें कि उस व्यक्ति का परिवेश क्या था, उसकी शिक्षा कैसी थी, जिस समाज में रहता है उसने उससे क्या सीखा है। जो व्यक्ति जो सीखेगा वही बोलेगा। उसने गाली सीखा है, उसी तरह वह बोल रहा है। वह इतने नकारात्मक परिवेश में उसने गलत चीजें सीखी हैं, तो वह बहुत ही निरीह प्राणी है। उस भगवान ने उसके साथ बड़ा ही अन्याय किया है। मेरे व्यक्तित्व के सामने उसका व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है, वह तो एक दया का पात्र है। अब यहां पर आपको लगेगा कि जब वह गाली दे रहा था, वह समय जितना आप एक्सेप्ट कर रहे थे गाली को, यहां पर आप गाली को न तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि आपका दृष्टिकोण बिल्कुल विस्तृत होता जा रहा है और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से आप उसको देख रहे हैं। आपका दृष्टिकोण स्वीकारवादी और बहुत विस्तृत हो जा रहा है। तो जिससे हम परिस्थितियों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को उनके हाल सहित एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे स्वीकारता बढ़ती है। उसे ही नॉन जजमेंटल एटीट्यूड कहते हैं। जब हम नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से किसी चीज को देखेंगे तो हमारा दिमाग शांत होगा और वहीं पे माइंडफुलनेस स्टार्ट होती है। जहां हम नॉन जजमेंटल से अदर चीजों को देखते हैं, वहीं पे हमारी स्वीकार्यता बढ़ती है और माइंडफुलनेस स्टार्ट होता है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे इंक्लूसिवनेस को बढ़ाना है। क्योंकि समग्रता के रूप में अगर हम देखें तो समाज में बहुत विविधता है। इस विविधता को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम इस दृष्टिकोण से चीजों को स्वीकार करेंगे और विस्तृत दृष्टिकोण रखेंगे, तो हमारे अंदर माइंडफुलनेस का आविष्कार होगा, जन्म होगा। और माइंडफुलनेस से ही मेडिटेशन स्टार्ट होता है। माइंडफुलनेस क्या है? जो हम चीज कर रहे हैं पहले उसे स्वीकार करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें। तभी हम उस चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, वर्तमान में रह पाएंगे। जबकि अदर चीजें जो पास्ट में हमारे साथ हुई हैं, इवेंट हुआ है या पास्ट की कोई घटना है, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण नॉन जजमेंटल हो जाए। नॉन जजमेंटल मतलब उसे स्वीकार करें, हमारा दृष्टिकोण विस्तृत हो जाए। जब हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है तो पूर्वाग्रह अपने आप समाप्त हो जाते हैं। याद रखिए, हर विचार, हर चिंता अगर हमारे दिमाग में घूम रही है तो हम किसी न किसी जजमेंटल पूर्वाग्रह से ही ग्रसित हैं। उस पूर्वाग्रह को हमें छोड़ना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड को विकसित करना। अब जब हमारा ध्यान भटकता है तो उसे खींच करके आपको अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। क्योंकि हमारा एटीट्यूड अगर नॉन जजमेंटल विकसित हो गया है तो हमें अन्य बातें परेशान करना कम कर देंगी। इसका अभ्यास जब हम बार बार जबरदस्ती अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो धीरे धीरे दिमाग सीख जाएगा कि हमें सांसों पर ही ध्यान रखना है। फिर आपकी लाइफ स्टाइल में ही यह नॉन जजमेंटल एटीट्यूड और माइंडफुलनेस अपने आप समाहित हो जाएगी और आप पूर्ण मेडिटेशन को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे स्वीकार्यता बढ़ाइए, नॉन जजमेंटल होइए। किसी के बारे में कोई निश्चित धारणा बनाना यह शो करता है कि आप कितने संकुचित दिमाग के हैं। जब आपके अंदर रैशनैलिटी, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता से आप कोई निर्णय लेंगे
तो आपके अंदर पूर्वाग्रह अपने आप हट जाएगा। क्योंकि विवेकशीलता कहती है कि हम हर चीज को दिमाग की रैशनैलिटी से देखें, न कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उस पर किसी चीज को थोपें, किसी धारणा को बनाएं। इस तरह हम माइंडफुलनेस और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड विकसित करके मेडिटेशन के सही अर्थ को समझ सकते हैं। दूसरा, हम आते हैं डीप ब्रीदिंग के पीछे क्या विज्ञान है और इससे वास्तव में क्या फायदा होता है। देखिए, जब डीप ब्रीदिंग में हम धीमे धीमे सांस लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वह यह होता है कि हमारा रक्त संचार सुदृढ़ होता है। रक्त संचार सुदृढ़ होने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान दूर होता है। और दूसरा चीज जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम जैसे किसी क्रोध या किसी इमोशन में होते हैं तो तुरंत हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं और हम प्रतिक्रिया में जल्दबाजी करने लगते हैं, गलत प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं और हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है, दिमाग में कार्टिसोल बढ़ जाता है। डीप ब्रीथिंग इस चक्र से हमें राहत देता है, हमेशा जल्दी में की गई प्रतिक्रिया को रोकता है, क्योंकि हमें इसमें सांस धीमे लेने की तकनीक सिखाई जाती है। जब हमारा सांस धीमा हो जाएगा तो हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा इमोशन, हमारा शारीरिक जो उत्तेजना है वह रुक जाती है और हमें शांति महसूस होता है, जिसका शरीर पर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। जैसे शरीर में तमाम प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे तेज सांसें चलना, हमारा मांसपेशियों में ऐंठन होना, उत्तेजना होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, हार्ट रेट बढ़ जाना, तो यह सब नियमित हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए डीप ब्रीदिंग हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में शोध कहते हैं, डॉक्टर बेंसन ने ऑटोजेनिक ट्रेनिंग में रिलैक्सेशन रिस्पांस थ्योरी को बहुत ही अच्छे से समझाया है, जिसमें हम ब्रीद आउट करते समय मन में उसे किसी शब्द से संबोधित करते हैं। जैसे इन किया, सांस लिया, और सांस जैसे आउट करते हैं तो बोला, मान लिया 1 या शिव, ओम शिव बोल दिया, तो वो चीज क्या है, बार बार हम ब्रीद आउट करते समय उस शब्द को दोहराएं। उस शब्द को दोहराने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है, ब्रीदिंग करते समय जो ध्यान का भटकाव होता है उससे हमें राहत मिलती है। क्योंकि जैसे ध्यान का भटकाव हो उस शब्द को दोहराइए, इन आउट 1, इन सांस लिया, आउट 1। तो ये बार बार दोहराने से क्या होता है, मान लिया भटका आपका दिमाग कहीं, तो 1 करने से वो धीरे से फिर सांसों पर ही आ जाता ध्यान। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निक डॉक्टर बेंसन ने बताया है। दूसरा, डायफ्रामिक जो ब्रीदिंग होती है, जिसका फार्मूला 4-7-8 सेकंड का सिस्टम है, जो वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, जो बॉडी को स्टेट रिस्पांस से रिलैक्स स्टेट में ले जाता है, और इससे हमारा कार्टिसोल बहुत अच्छे मात्रा में कम होता है और हमें शांति महसूस होता है। रिलैक्सेशन तकनीक का जो तीसरा स्तंभ है, PMR, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, यह इसमें सबसे बड़ा फायदा है, चूंकि इसमें हम उस मसल्स को सिकोड़ते हैं, टाइट करते हैं, टेंशन में लाते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, ढीला करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब कभी हम उस मसल्स को कड़ा करने की जरूरत होती है, जैसे हम क्रोध में हमारे मसल्स तनाव में आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद वाला स्टेप जो ढीला करने की जो हम सीख लिया है हमारा दिमाग कि तुरंत कड़ा किया फिर ढीला किया, तो वो क्रोध हमारा तुरंत शांत होता है। और PMR क्रोध में मसल्स को आराम देना सिखाता है। मसल तनाव में जब भी हो उसे कैसे आराम में लाया जाए, इसकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। यह सबसे बड़ा वैज्ञानिक फायदा हम PMR में सीखते हैं। इसमें इंसोम्निया अर्थात नींद न आने की बीमारी और क्रोनिक पेन में बहुत फायदा होता है। अब आइए हम अभ्यास शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है गाइडेड मेडिटेशन। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने मन को एक शांत और पसंदीदा जगह की कल्पना करते हैं। इस पे आप ऐप पे या यूट्यूब पे भी कोई गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो लगा करके आंख बंद करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपके दिमाग को रोजमर्रा की चिंताओं से हटाकर एक आरामदायक जगह पर ले जाता है। इसके फायदे हैं कि चिंता और बेचैनी को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, और सबसे अच्छी बात कि यह नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसे कैसे करते हैं, पहले आराम से लेट जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अब कल्पना कीजिए कि आप अपनी पसंदीदा सबसे शांत जगह पर हैं। यह एक धूप वाला समुद्र तट हो सकता है जहां आपको ठंडी हवा महसूस हो रही हो, या पहाड़ों में एक झूला जहां आप झूल रहे हो,
या फिर आपके घर का बगीचा ही जहां आप महसूस करें कि वहां पर आप शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। देखें कि आपके चारों ओर क्या है। शांत आवाजों को सुने, फूलों की महक महसूस करें, सूरज की गर्मी या ठंडी हवा का अनुभव लें, इस पल का आनंद लें। 15 मिनट यह करना है। जब आपको इस जगह की जरूरत महसूस हो कि आप कभी भी यहां वापस आ सकते। अगर कोई और छवि आपके दिमाग में आती है तो उसे स्वीकार करें। चलिए अब प्रोग्रेसिव मसल्स ट्रेनिंग का अभ्यास करते हैं। आराम से लेट जाएं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लें और छोड़ें। सबसे पहले अपने पैरों पर ध्यान दें। अपनी पैर की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ें, थोड़ा कसकर मोड़ें और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ें। अब अपने घुटनों को कसें, रोकें और ढीला छोड़ दें। अब अपने पेट की मांसपेशियों को कसें, फिर रोकें और फिर ढीला छोड़ें। फिर अपने हाथ की मुट्ठियों को कसें, रोकें और धीरे धीरे खोलें। इसी तरह अपने कंधे को ऊपर की ओर कान के पास उठाएं, फिर उन्हें नीचे ढीला छोड़ें। अपने चेहरे की मांसपेशियों पर ध्यान दें। अपनी आंखें कसकर बंद करें, रोकें, फिर आराम से खोलें। अपने जबड़े को कसें, फिर रोकें, फिर ढीला छोड़ दें। अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि आपका सारा तनाव आपके शरीर से बाहर निकल गया है। तीसरी एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग करने की। आइए इसका अभ्यास करते हैं। इसमें आराम से बैठिए या लेट जाइए। एक हाथ अपने पेट पर रखें। अब अपने नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लें और 4 की गिनती तक सांस लेना है। महसूस करें कि आपका पेट फूल रहा है और आपके हाथ ऊपर उठ रहे हैं। अब 2 सेकंड के लिए सांस रोकें, फिर 6 सेकंड की गिनती तक धीरे धीरे अपने मुंह से सांस बाहर। आपका पेट अंदर जा रहा है और आपका हाथ नीचे जा रहा है। इसे कई बार दोहराएं। सांस लेते समय सोचें शांति आ रही है और सांस छोड़ते समय सोचें तनाव जा रहा है। इस अभ्यास को जारी करें जब तक आपको शांति महसूस न हो। आइए चौथा विश्राम संगीत का अभ्यास करते हैं। रिलैक्सेशन म्यूजिक। संगीत सुनने का हमारे मन और शरीर पे बहुत शांत प्रभाव पड़ता है। शांत संगीत हमारी हृदय गति और रक्तचाप दोनों को धीमा, तनाव वाले हार्मोन्स को कम करता है। यह हमारे ध्यान को एक जगह केंद्रित करता है और मन को भटकने से रोकता है। आप अपनी पसंद का संगीत चुन सकते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत या प्रकृति की आवाजें। अगली बार जब आप तनाव महसूस करें 10 या 15 मिनट के लिए शांत संगीत जरूर सुनें। आप इसे काम के दौरान बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं, नहाते समय या सोने से पहले भी। यह तनाव को दूर करने का बेहतरीन तरीका है। आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो एक शांत धुन रिकॉर्ड करके सुने। दोस्तों, ये 4 तकनीकें जिनके पीछे मैंने वैज्ञानिकता का आधार बताया है, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। रिलैक्सेशन का रहस्य को समझें और इसका अभ्यास अगर आप 10-10 मिनट करते हैं, यह रिलैक्सेशन तकनीक आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसे अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।